ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देखिए, जीवन में समय बड़ा विचित्र चलता है। कई बार अमंगल आपके जीवन में आपको बहुत परेशान करते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं समय समय पर। तो ऐसे में अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को हम सही समय से निभा नहीं पाते, उनमें बहुत दिक्कत आती है। अमंगलों को दूर करने के लिए ये जो हमने अभी महादेव गायत्री का पाठ किया, ये बहुत अद्भुत है। इसका श्रवण कर लेने से, इसका जप कर लेने से आपके समस्त प्रकार के जितने भी जीवन में अमंगल हैं वो दूर हो जाते हैं और साथ साथ शुभता का उदय होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे इस गायत्री का नित्य प्रति पाठ करें, भगवान शिव का इसी से विशेष तौर पे अभिषेक करें, बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हूँ। आज का दिन आपके लिए विशेष तौर पर हम बताने जा रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है 1 जून से लेकर 10 जून तक के बीच में जो समय रहेगा वो क्या कुछ करने के योग बनाएगा, कैसा रहेगा आपके लिए समय। तो वृषभ राशि वालों, देखिए इस वक्त जो समय चल रहा है आपका, ये समय ओवरऑल समझने का पहले प्रयास करें, फिर डेट वाइज ही बताएंगे आपको। ये समय चल रहा है, ये थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपके अंदर थोड़ा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़े से एग्रेसिव आप हो सकते हैं। वो एग्रेसिवनेस जो है वो कहीं भी कुछ नहीं देने वाली है। काम अपनी गति से ही होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। और सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। इन दिनों मंगल भी थोड़ा कमज़ोर चल रहा है और कई प्रकार के आपके योग जो बन रहे हैं और थोड़े से आपके जो ग्रह योग हैं, बुध भी आपका 12वें भाव में चल रहा है। ये सारे के सारे बृहस्पति के साथ 12वें भाव में चलते हुए आपके जो एग्रेसिवनेस कब बढ़ती है, जब हमारे बस में चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी सही सारे समय एक जैसे नहीं होते, समय परिवर्तन की तरफ जाएगा, चिंता ना करें। कुछ उपाय होते हैं उनको कर लेंगे तो आपके लिए ये समय जो एग्रेसिवनेस बढ़ा रहा है उसको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ यूज़ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग होते हैं अपने एग्रेसिवनेस नेचर को, उसको पॉजिटिविटी की तरह यूज़ करते हैं, वो तो अच्छे रहते हैं। अगर कार्य नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो एग्रेसिवनेस आपके अंदर थोड़ी सी आपको एंजाइटी बढ़ा देती है, तो एंजाइटी ना बढ़ाएं। वो एग्रेसिवनेस को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करने का काम करने का आपको सोचने का प्रयास करना चाहिए। हम आपको बताएंगे अभी कि किस समय में कौन सा तिथि आपके लिए किस प्रकार का योग बना रही है, और उस समय को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो हमें लगता है कि आप इस एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ ले जा सकते हैं। तो समझ लीजिए 1 जून से लेकर 10 जून तक के लिए ग्रह को योग कैसा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 जून की। वृषभ राशि वालों, 1 जून का यदि आप समझें काल गणना, तो इसका लिए थोड़ा सा समझ ले पंचांग क्या कह रहा है। इस दिन द्वादशी तिथि है और ज्येष्ठ मास चली रहा है, शुक्ल पक्ष और बृहस्पतिवार है और तुला में चल रहे हैं चंद्रमा। डे प्रेडिक्शन के लिए सबसे पहले आवश्यकता होता है चंद्रमा को समझ लेना चाहिए। तुला में चल रहे हैं चंद्रमा आपके 6ठे भाव में आ गए हैं और साथ साथ उस दिन जो उत्सव पड़ रहे हैं बड़े सुंदर हैं। उस दिन प्रदोष है, गुरु प्रदोष है। प्रदोष भी साधारण प्रदोष नहीं है, गुरु प्रदोष है, बहुत शुभ प्रदोष है। साथ साथ चंपक द्वादशी है। आपका चंद्रमा 6ठे भाव में होने के कारण से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट देने के योग दे सकता है, थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है, थोड़े शत्रुओं को उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। मनोमस्तिष्क को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो कब होगा कि जब आप बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। चंपक द्वादशी है, चंपा के पुष्पों से भगवान का पूजन करें। जब वो चढ़ाएंगे तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी उदय करेगा, क्योंकि उसकी सुगंध, इस सुगंध चिकित्सा के अनुसार से बड़ा सुंदर लाभ देती है। शिव का और विष्णु का दोनों का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। साथ साथ प्रदोष भी है इस दिन। प्रदोष, बृहस्पति गुरु प्रदोष जो है वो ज्ञान का उदय करता है। और जो लोग पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, बुद्धि के लगता है कई बार कि पूरी तरह साथ नहीं दे रही है, ज्ञान थोड़ा पूरी तरह साथ नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में आपको रुद्राभिषेक कराने का प्रयास करना चाहिए। प्रदोष की तिथि है तो देखिए कहा जाता है कि प्रदोष के दिन शाम को शिव और पार्वती दोनों इस संसार का भ्रमण करते हैं शाम के समय में, और जो उनका स्तवन करते हुए उनको दिखाई देते हैं उनके समस्त कष्टों को हर कर विजय का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो शाम के समय कोशिशें करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर नंदेश्वर शिवलिंग पर दूध के द्वारा, केसर युक्त दूध के द्वारा, गंगा जल के द्वारा भगवान का सुंदर तरीके से अभिषेक करें। देखिएगा ये चंद्रमा जो इस वक्त ठीक नहीं है वो आपको एनर्जी देंगे और अगला दिन आपका पॉजिटिव कर देंगे। अब हम बात करें 2 जून की, तो उस दिन त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। चंद्रमा वही तुला में चल रहे हैं। उस दिन वट सावित्री व्रत करने का भी नियम एक विशेष तौर पर अनुष्ठान किया जाता है। 3 दिन का व्रत करने का नियम आरंभ होता है उस दिन। कहा जाता है ये स्वास्थ्य के संबंध में कोई बहुत विकट समस्या चल रही है परिवार में कहीं, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए, यमराज जी का पूजन करते हुए, वटवृक्ष का पूजन करते हुए अनुष्ठान करना चाहिए। उससे
बहुत अद्भुत प्रकार के कष्टों को, जो भयावह कष्ट होते हैं उनको दूर करने के अद्भुत योग बनते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त हैं, इन सब का उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति जो है वो विशेष तौर पे कहीं ना कहीं मन में थोड़ा हतोत्साह उत्पन्न करने के योग बना सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा आप अपने आप को बैलेंस करते हुए काम करें। इस स्थिति में सबसे अच्छा ये है कि गौ पूजन सुबह सुबह करें, अपने घर से एक रोटी बनवाकर गाय को अपने हाथ से खिलाएं। जो विशेष तौर पे हरा साग है वो भी गाय को दे सकते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। तिथि थोड़ी स्लो दिखाई देती है तो इसलिए एनर्जी को थोड़ा सा वेस्ट ना करें, शांत भाव से पहले समझें चीज़ों को, फिर कार्य करने का प्रयास करें तो वो अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके लिए एक और भी उपाय अच्छा है कि पालक गाय को खिलाएं, ग्रह योग के अनुसार से वो लाभ देगा आपको। यदि 3 जून की हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है और उस दिन ग्रहों का पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। मन अभी भी थोड़ा कमजोर रहेगा क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे, वृश्चिक राशि में वैसे क्षीण हो जाते हैं, लेकिन आपके भाव में ठीक आ जाएंगे, राशि के अनुसार सम्मुख आ जाएंगे और सम्मुख आकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव पहले से अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार होने के संकेत मिल सकते हैं। ऐसे में थोड़ा उपचार करने की ज़रूरत ज़्यादा दिखाई देती है। उपचार क्या है? उस दिन सत्यनारायण व्रत है वो कर लीजिए ना। ओम नमो नारायणाय का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय का मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें और समस्त बंधु बांधव के साथ उनके सत्यनारायण कथा का श्रवण करें। इससे बढ़िया उपचार क्या हो सकता है? और अंदर पॉजिटिव चेंजेस स्वयं देख लीजिएगा। 4 तारीख की हम यदि बात करें तो उस दिन पूर्णिमा तिथि है, रविवार का अवसर है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान दान की तिथि कही जाती है शास्त्रों के अनुसार से। कहा जाता है कि जल का दान बहुत श्रेष्ठ होता है इस दिन। छाते का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। जिन लोगों ने वट सावित्री का व्रत नहीं किया था अमावस्या को, इस तिथि को कर लीजिए, वही पुण्य प्राप्त होने के योग बनेंगे। इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चा जातक जन्म ले इस दिन उनकी गणमूल शांति अवश्य कराएं, अन्यथा स्वास्थ्य पर भारी योग बन सकता है, परिवार के लिए भारी हो सकता है जातक। इस दिन ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके मन में थोड़ा सा पॉजिटिव उदय हो सकता है, लेकिन आप समझें चंद्रमा भी कमज़ोर हो गए हैं, साथ साथ मंगल भी कमज़ोर चल रहे हैं। ऐसे में आलस ज़्यादा ना हावी होने दें अपने ऊपर। आप थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, आपको नमक का त्याग करना चाहिए, अन्यथा ये स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है इस समय। यदि 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख के लिए आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और उस दिन प्रतिपदा और द्वितीया तिथि दोनों एक साथ हैं। द्वितीया क्षय हो गई है, प्रतिपदा तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए आमदनी के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकता है। और पॉजिटिव चेंजेस ऐसे रहेंगे कि वो आपके लिए विशेष तौर पर यानी आमदनी का रास्ता बन सकता है, कुछ नया प्रोग्राम बन सकता है, नई योजनाओं पर कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। शांति से काम करने का योग बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शिव का ध्यान करें, सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, सोमवार के अवसर है, तिथि क्षय है, लेकिन नए कार्यों पर कार्य करने से पहले, कुछ आरंभ करने से पहले सोच लेना चाहिए क्योंकि क्षय तिथि है और आगे जाकर वो विशेष तौर पर कष्ट में फंसा सकते हैं योग। यदि हम बात करें 6 तारीख की तो 6 जून को विशेष तौर पर तृतीया तिथि रहेगी, आषाढ़ मास की तृतीया तिथि, मंगलवार का अवसर और उस दिन भद्रा विद्यमान है। मंगलवार और भद्रा ये शुभ नहीं होती है। जो नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो सुबह का समय उपयोग कर सकते हैं, शाम के समय तो बिल्कुल मत कीजिएगा। शाम का समय भद्रा तिथि वाला जो है करीब करीब 2:20 से आरंभ होगी, रात्रि तक रहेगी, वो आपको कष्ट में दे सकती है। नया वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ रहेगा, कोई प्रकार का क्षौर्म कर्म कराना वो भी आपके लिए अशुभ रहेगा। ऐसे में हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ग्रह आपके लिए आमदनी का रास्ता खोल सकता है और विशेष तौर पर परिवार के साथ कहीं ना कहीं कुछ आगे बातचीत होने का रास्ता खोल सकता है। और यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर आपके जीवन साथी का सहयोग आपको लाभ दे सकता है, तो इसलिए घर वालों का सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, केवल अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी है। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए आपको, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सफलता के योग हैं, लेकिन कार्यों को करना आरंभ करना चाहिए, तब जाकर आप सफलता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। पुरुषार्थ में थोड़ी कमी होती दिखाई दे रही है, मेहनत में थोड़ी कमी होती दिखाई दे रही है, आलस को त्यागी, काम पे लगिए, वो आपके लिए बहुत अनुकूल है। यदि हम बात करें 7 जून की, उस दिन चतुर्थी तिथि है आषाढ़ मास की, कृष्ण पक्ष की और बुधवार है। गणेश चतुर्थी का योग है, मासिक गणेश चतुर्थी, ये बड़ी सुंदर तिथि है। ऐसे में समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए आपको उसका उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, मन धर्म की तरफ रहेगा, लेकिन समाज जो है वो आपको गलत तरफ रुझान करने का रास्ता बना सकता है। समाज आपको गलत तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है।
और ऐसे में बहरूपीय बहुत परेशान करने के योग बना सकते हैं, इसलिए बहरूपियों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो बनेंगे आपके दोस्त, लेकिन आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करें। आपको भी गलत तरफ प्रेरित करेंगे, आपके कर्मों को भी गलत तरफ प्रेरित करेंगे, वो आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। देखिए, हमने कहा बुधवार है और गणेश जी का अवसर है, तो ऐसे में भगवान गंगणाधिपतये ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। गणेश जी को विशेष तौर पे दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा घास के ऊपर के अंकुर जो होते हैं वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। 8 जून के लिए हम बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, और साथ साथ आपके ग्रह योग हमें बताते हैं कि इस दिन आपको अपने कार्यों में मस्त होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में ना फंसें, बहुत ज़्यादा किसी के सहयोग के चक्कर में ना फंसें। आप अकेले ही सफलता प्राप्ति करने के योग बना सकते हैं, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा नॉर्मल रखते हुए, अपनी बातों को छुपा के रखते हुए कार्य करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी का दान करें और अपने कार्यों में लगें, कल्याण होगा। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन बहुत सुंदर हो रहा है। चंद्रमा और शनि दोनों के दोनों आपके कर्म भाव में उपस्थित हो गए हैं, सफलता के योग देने के रास्ते बन रहे हैं। तो आपको अपने एनर्जी को सही कार्यों में लगाते हुए कार्य करना चाहिए। समय अनुकूल है, उसका पॉजिटिव चेंजेस आपको लाभ प्राप्ति के योग देता दिखाई दे रहा है। आपके लिए अच्छा ये है कि आप ऐसे में केसर का तिलक लगाकर कार्य को आरंभ करें, आपके लिए शुभ योग बनेंगे और स्थिति लाभ देने की हो सकती है आपके लिए। यदि हम बात करें 10 जून की, तो 10 जून को सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है। उस दिन कालाष्टमी व्रत किया जाने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। आषाढ़ मास की विशेष तौर पर जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है वो काल रात्रि अष्टमी कही जाती है। इस दिन भगवती महाकाली का पूजन करने से शनि अनुकूल हो जाते हैं। शनि आपके वैसे ही बहुत अनुकूल चल रहे हैं इस वक्त, और उनको अनुकूल करने के लिए सुबह सुबह भगवान भगवती महाकाली का ध्यान करें। उनके निमित्त यदि हो सके तो सबसे श्रेष्ठ जो उपाय शास्त्र में बताया जाता है वो उनके मंत्र का जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन सब मंत्रों का जप करते हुए अपने दिन का आरंभ करें, कार्यों में लगें, समय आपके अनुकूल होगा, लाभ की स्थिति बनेगी, सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन्यवाद।